BBC उर्दू के फेसबुक लाइव पेज से खुशामदीद। इस वक्त हम मौला जट की रेड कार्पेट पे मौजूद है। हमारे साथ फवाद खान है, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, इतनी बड़ी लेगेसी, इतना बड़ा नाम, जब ये कैरेक्टर आपको बताया गया, लंबे लंबे सवाल यहाँ पे ना पूछिएगा। हमने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, वी डू कंप्लीट जस्टिस टू इट। इट्स अ रीबूट, इट्स नॉट अ रीमेक, एंड आई होप that हमारी जुगाड़ किसी काम आई है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच जी। सो हम कोशिश करते हैं कि बाकी भी हमें यहाँ पे कोई एक्टर या एक्ट्रेस मिल जाए जो इस मूवी में जो है बात कर सके। फारिस हमारे साथ मौजूद है। जी फारिस, आपने मौला जट के भाई का किरदार अदा किया। सो कैसा था जब कैरेक्टर बताया गया, तो आपने उसको परसीव किस तरह किया? कैरेक्टर परसीव वैसे एदिच मैं बिलाल अशारी को काफ़ी क्रेडिट देना चाह रहे हैं, क्योंकि डू आई हैव टू डू इट इन इंग्लिश? उर्दू इंग्लिश जो भी आप पंजाबी में बोल सकता हूँ। उर्दू में बेहतर है, हमारी प्रेफरेंस ऑडियंस के लिए हमारे। अच्छा, बिलाल के साथ काम करना वैसे बहुत आसान है। ही गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड ही रियली आपसे वो पूछते हैं, डिस्कस करते हैं हर सीन, एंड ही ऑलवेज आस्क्स के हाउ वुड यू डू इट, राइट? तो उस लिहाज से सीन बाय सीन, स्टेप बाय स्टेप हमने कैरेक्टर बिल्ड किया, एंड आई रियली हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑफ कोर्स ऑल द एक्टर्स एंड अमारा हिकमत एंड बिलाल अशारी फॉर हैविंग फेथ इन देयर कास्ट एंड बी गिविंग अस द फ्रीडम टू प्ले आवर पार्ट्स द वे दैट वी हैड इमेजिन्ड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सी ऑडियंसेस का ये भी कंसर्न है, मौला जट का नाम आता है, एक तो वायलेंस का कैरेक्टर जहन में आता है। सो अपनी ऑडियंस को क्या आप कहेंगे कि जो उनके कंसर्न्स हैं वायलेंस से रिलेटेड, उसके बारे में? और दूसरा, यहाँ पे मैस्कुलिनिटी के बहुत ज़्यादा उसको दिखाया गया और सारा कुछ, तो फीमेल जो आपकी एक्टर्स थी, एक्ट्रेसेस, वो किस तरह उन्होंने शाइन आउट किया इस मूवी में? ये तो अब देख के आप सब लोग जर्नलिस्ट जो और प्रेस वगैरह जो आके देखेंगी, आई थिंक यू गाइस विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड हैव एन ओपिनियन। जहाँ तक मौला जट की रीमेक की बात है, आई थिंक वी हैड अ डिफिकल्ट कार्ड टू प्ले because of what it was like in the 70s and what it's like in 2002. So I would love to actually hear what the press and everyone else has to say about that question. So, आपको क्या डिफरेंस लगा being an actor पहले की मौला जट में और अभी परफॉर्मेंस? डिफरेंस तो मुझे डिफरेंस के बजाय मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों में सिमिलर ये है कि ये जदीद तरीन, अपने दौर की जदीद तरीन फिल्म। फीमेल वायलेंस भी इसमें हमें सुनने में आ रहा है कि कुछ है। सो क्योंकि हम स्पॉइलर किसी किस्म का कुछ नहीं देना चाहते सो उस पे आप क्या कहेंगे? बीइंग अ मेल, आप उसको किस तरह एड्रेस करते हैं? देखिए, जनरली आप वायलेंस के बारे में काफ़ी कंसर्न मुझे लग रही हैं। तो वैसे तो दुनिया भर में रेटिंग्स होती हैं मूवीज़ की, व्हाटएवर काइंड ऑफ मूवी यू आर मेकिंग, देयर इज अ रेटिंग सिस्टम, एंड इफ यू वांट टू शो सम काइंड ऑफ वायलेंस देन यू हैव टू गो एंड कट आउट अ पार्ट ऑफ योर ऑडियंस। तो दूसरा ये है कि जब आपने विलन ह्यूमन के डिफरेंट इमोशंस और डिफरेंट हमारी रेंज दिखानी होती है, तो यू नो दैट यू कांट जस्ट शो गुड थिंग्स एंड नॉट शो द डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरती से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब विलन का नाम आता है तो नेगेटिविटी भी साथ अटैच होती है। फारिस शफी जो थे वो यहाँ पे बात कर रहे थे हमारे साथ। हम देखते हैं अगर हमें कोई फीमेल एक्ट्रेस भी अभी मिल जाती है इस फिल्म से रिलेटेड, लेकिन सो फार अभी तक कोई फीमेल एक्ट्रेस जो है वो यहाँ पे पहुँची नहीं है। फवाद खान पहुँचे हैं, मेल कास्ट पहुँची है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से, इवन पॉलिटिक्स से भी जो लोग रिलेटेड हैं, वो भी हमें यहाँ पे नजर आए। सो काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में इस टाइम पे प्रीमियर पे लोग पहुँचे हैं जो इस मूवी को देखना चाहते हैं, क्योंकि एक लेजेंड का नाम इससे जुड़ा हुआ है और इसकी रीमेकिंग हुई है, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे है। मीशा शफी भी यहाँ मौजूद हैं, दो ये कास्ट का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने साथ एक छोटा सा गंडासा भी लगाया हुआ है जो बहुत क्यूट लग रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जो यहाँ पे आई हैं इस मूवी को अप्रिशिएट करने, उनकी कास्ट को अप्रिशिएट करने। हम आपको यहाँ दिखाते चलते हैं कि यहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद हैं। फिलवक्त यहाँ पे कोई फीमेल एक्ट्रेस जो है उमायमा मलिक जो हैं, उनका किरदार काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो हैं बाकी जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं वो भी अभी नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन मेल एक्ट्रेस जो थे वो मेल एक्टर जो थे वो यहाँ पे मौजूद थे। उनसे हमने बात भी की, उन्होंने बड़ा खूबसूरती से इस फिल्म को जो है वो एक्सप्लेन भी किया, क्योंकि एक बड़ा नाम है। तो फिल वक्त जो है यहाँ पे प्रीमियर चल रहा है और मज़ीद यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमारे साथ एक्ट्रेस मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। मुझे ये बताएं, इतनी बड़ी मूवी थी,
सो आप क्या समझती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से आप? जैसे मैंने अभी earlier said in another interview as well कि I think इस मूवी को सिर्फ कास्ट को नहीं बल्कि एज ए इंडस्ट्री एज पाकिस्तान we should all own it because इस तरह की मूवी अभी तक we haven't made in Pakistan, you know. Not only that, you know, Punjabis reviving the Punjabi cinema in some way or form, but the costumes, the art direction, the acting, everything that, you know, is in the movie, it just looks so phenomenal that I think that we haven't done work like this before and inshallah hopefully many more to come. जी बिल्कुल, ये भी यही करेंगे। पहले पाकिस्तान में इस तरह की मूवी जो थी वो नहीं हमें देखने को मिली है, ना हमने बनाई है, ये इनका क्लेम है। सो वो एक्सपेक्ट यही कर रही हैं कि ये मूवी जो है लोग देखना भी पसंद करेंगे, इसको मज़ीद जानना भी पसंद करेंगे और हिस्ट्री का, तारीख़ का जो एक पर्सपेक्टिव इस हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, जो इस नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो जो है वो बेसिकली जो है यहाँ पे हमारे पास नूरी नथ भी हैं जिन्होंने नूरी नथ के भाई का कैरेक्टर किया है। आई एम फ्रॉम BBC। सो हम ये जानना चाहते हैं इस मूवी पे जब कैरेक्टर आपको बताया गया तो वो आपने परसीव किस तरह किया, और इतना बड़ा नाम इस मूवी से जुड़ा हुआ है मौला जट। सो जब आपके जहन में आता है तो आपको क्या आपने परसीव किया? Very honestly speaking, more than the fact that, you know, becoming a part of such a magnum opus film like The Legend of Maula Jat, मेरे लिए ज़्यादा अहमियत इस बात की थी कि ये मेरे दोस्त, मेरे भाई बिलाल का ख्वाब था, तो मैं उस ख्वाब का हिस्सा बनने जा रहा था, तो मेरे लिए ज़्यादा एक्साइटिंग वो बात थी। और किसी कंसीव किया ये कैरेक्टर, ये मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप लोगों को ये कैरेक्टर पसंद आया तो सारा का सारा क्रेडिट बिलाल का है, और अगर बुरा लगा तो फिर मेरा मसला है, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल इट वाज ऑल बिलाल, सारे का सारा, और उसका सारा इनपुट उसका था। अच्छा, हमने देखे सारे एक्टर एक्ट्रेसेस बिलाल को क्रेडिट दे रहे हैं, तो ये कोई स्पेसिफिकेशंस आप लोगों की डिसाइड हुई है या वाकई मूवी में आप लोगों ने इस तरह का रोल प्ले किया है कि आप लोग ये क्रेडिट लेना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग के अगर मेरा कुछ ज़्यादा सा भी इनपुट होता मैं बिल्कुल क्रेडिट लेता, लेकिन बिलाल की जितनी मेहनत है और जितना उसका हार्ड वर्क है और जितनी उससे क्रिएटिविटी उसने इनपुट दिया है इसके अंदर, यू रियली कांट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम, सो द क्रेडिट गोज़ टू हिम। जी बिल्कुल, और ये भी बताते चलें इस मूवी को बनने में काफ़ी अरसा लगा है। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि जो है ये मामलात जिस तरह से बता रहे हैं कि क्रेडिट शेयर कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, ये तो इस मूवी को बनने में भी काफ़ी साल लगे, जिसके बाद जो है ये मूवी, इसका आइडिया रिसीव किया गया, उसके बाद प्रोसेस हुआ, उसके बाद शूटिंग और प्रोडक्शन का काफ़ी अरसा जो था वो गुजरा है इस मूवी से। सो फिल वक्त जो है ये सूरत हाल है, प्रीमियर यहाँ पे जारी है और जो है लोग आ रहे हैं, लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हुआ है और एक्टर एक्ट्रेसेस भी आ रहे हैं। सो फिलहाल जो है यहाँ से अभी तक के लिए इतना ही। आपको मज़ीद अपडेट अगर इस मूवी से रिलेटेड चाहिए होगी तो आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी हमारा देख सकते हैं। इस मूवी से रिलेटेड आपको वहाँ पे इंटरव्यूज़ भी मिल जाएंगे और डिटेल्ड फीचर्स भी मिल जाएंगे। फिर वक्त इतना है।